auto drivers in Bengaluru gathered in protest outside the Shantinagar RTO today, raising concern about the Uber, Rapido, and Ola two-wheeler drivers operating without permits. They are pushing for fair competition and the implementation of one city, one fare rules, highlighting years of unresolved grievances. The protest emphasizes their demand for a yellow card system for auto drivers, aiming to level the playing field in the Bengaluru's transportation sector. Ayub Khan, State Auto Union President from Aam Aadmi Party, spoke to Daily Salar Digital, criticizing the government for injustice towards the auto drivers. He pointed out that while two-wheelers drivers are often let off with fines, auto drivers are unfairly sent to jail. This disparity, he said, reflects a lack of action from the government despite ongoing protests. सबसे पहले तो क्या है, ड्राइवर जो निकलता है अपने घर पे जब जी, गाड़ी चलाने निकलता है तो उसके पास परमिट होता है, उसके पास इंश्योरेंस होता है, उसके पास सब रहता है। वो जी, बावजूद भी क्या है बोलो AR कैप करके हम लोग ऑटो और टैक्सी चलाते हैं, दो जने मिलके, यानी कि मीटर रहता है। जी, ये बिना मीटर का जो है टू व्हीलर जितना भी है, ओला ऊबर जो बोलते आप जी, ऐप डाल के टू व्हीलर के अंदर ये लोग चलाते हैं। टू व्हीलर के अंदर चलाने से क्या होता है तो ना तो इनका रजिस्ट्रेशन है, ना तो इनको परमिट है। हम क्या बोलते हैं तो परमिट लो आप और चलाओ। आपके पास तो परमिट भी कुछ नहीं है टू व्हीलर में। अगर कोई कुछ कर दिया, यानी कि आदमी, अगर कोई लड़की बैठी है पीछे, अगर वो कोई लेके भाग गया तो किसका रिस्क? ये जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार हो या पहले बीजेपी की सरकार है, ये दो का भी मिला भगत खेल है। तो इतने बड़े राजनीतिक आप लोग हैं, तो आपको बिना परमिशन, इस किसने दिया आपको परमिशन टू व्हीलर के लिए? कोई भी तो नहीं दिया ना आपको परमिशन। क्या बोलते हैं लोग, फाइन डालते छोड़ देते 5,000। अगर कुछ हम लोग कुछ गड़बड़ की है तो आप लोग लेके जाके जेल में डालते आदमी को, ऑटो ड्राइवर को। ये लोग को कोई ना जेल में डाल रहे ना कुछ कर रहे। तो ऐसे तो हम लोग आके 6-7 साल से कर रहे हैं स्ट्राइक। जी, तो 6-7 साल हो गए स्ट्राइक स्टार्ट हो गया आपकी। हाँ हाँ, जी, आप अभी कब तक कंटिन्यू करने का इरादा ये है? कंटिन्यू बोले तो ये रामलिंगम रेड्डी अब आए, आश्वासन दे रहे कि हम कर देंगे। पहले दूसरे बीजेपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, वो बोल रहे। अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। जब तक नहीं होएगा हम लोग करते रहेंगे। मगर ये इंसाफ नहीं है ना लोगों के लिए। एक को अलग आंख से देख रहे, अभी ऑटो को वाले को अलग देख रहे। अगर ऑटो वाला बिना परमिट के आपके पास चलाया, बिना FC के चलाया, तो आप लोग कहाँ से छोड़ेंगे उसे? उसकी तो फैमिली है ना, उसमें फाइनेंसर भी लगा है, फाइनेंस देते हैं वो गाड़ी को। तो हमारे ऑटो में अभी कोई नहीं बैठ रहा है, टू व्हीलर में बैठ रहे हैं सब जने। तो हम क्या चाहते हैं, अगर आपको चलाना ही है ना तो आप परमिट लो टू व्हीलर के लिए। गवर्नमेंट के जो कायदे कानून है, वो कायदे कानून कर लेके आप चलाओ। जी, तो आपके डिमांड्स हैं कि उन्हें परमिट लेना चाहिए चलाने हाँ के हाँ, लिए। मेरा डिमांड है वो। और देखो, ऑटो वाले को आज तक आके एक येलो कार्ड नहीं दिए, आपको कोई सुविधा नहीं दी है, तो फिर उसकी रोजी आप तो छीन रहे ना। कहाँ से करेंगा वो? उसकी फैमिली कैसे चलाएगा वो? जी, अभी तक गवर्नमेंट ने क्या आपको नहीं, गवर्नमेंट जो है भैरी हो गई है, भैरी। कांग्रेस और बीजेपी दो भी है, ये लोग भैरे हो गए, सुन नहीं पा रहे। ऑटो वाले का जो है सुन नहीं पा रहे, और ऑटो ही सबसे पहले आती है। जैसा कुछ भी हो रास्ते में, जैसे इसे लेके जाना, मतलब डिलीवरी को लेके जाना, कुछ हो गया तो लेके जाना। मगर हमारी दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, अगर किसी को एक्सीडेंट होता तो ले जाके दिए तो उसे केस नहीं होता और 2,000 भी देते। इधर कोई ऐसी सुविधा नहीं ऑटो ड्राइवर को। जी, तो खुला मैदान गवर्नमेंट ने आपके लिए अभी तक कोई आपकी डिमांड्स पूरी नहीं की? नहीं, कोई दरवाजा नहीं कर रहे। सब आते बोल देते मैं अभी कर देता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ। पेपर पेन उठाते उतना ही, पेपर पेन उठाते उतना ही। टाइम आज का पूरा दिन वे लोग का चले गया। कम से कम 1,000 से 1,500 रुपए की कमाई चलेगी, ट्रैफिक जाम होगी। क्या आप लोग, इतना बड़ा जो सरकार है आपकी, क्या इतना नहीं कर सकते आप? कानून कोई टू व्हीलर वाला तोड़ रहा है तो उसे पकड़ नहीं सकते कानून में? तो इन्हों भी मिले भगत है बड़े बड़े लोग। साफ सीधा मैं बोलता हूँ, अपने को अगर सीधा चलाने दिए तो अच्छा है,
और ऑटो ड्राइवर के लिए जो है मोहल्ला क्लिनिक जो रहेगी, जैसे दिल्ली सरकार बनाई है ऐसी ही सरकार बनाना ऑटो ड्राइवर के लिए। अगर कोई रास्ते में एक्सीडेंट होता है पैसेंजर इसीजर का, अगर वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाए तो उसका इलाज होना, इतना ही। अगर और एक बात आपसे मैं कहता हूँ, अगर हम लोग ऑटो ड्राइवर लेके जाके हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, अगर कुछ उसका बिल भी अगर जिंदा हो गया तो ठीक है, वो अगर वो मर गया तो ये लोग बिल भी लेते हैं, वो बिल भी नहीं लेना। तो उससे क्या होता है, पैसेंजर को जो है ये डॉक्टर है ना बचाने की कोशिश करेगा। जी बच गया तो ही हम देंगे, अगर मर गया तो बॉडी भी नहीं देते। जी। हाँ। अगर आपकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तो आप आगे क्या नहीं, अब करने हम का इरादा फिर कर दोबारा करेंगे, करते रहेंगे, करना ही पड़ेगा ना। अब ड्राइवर लोग हमारा भरोसा कर रहे हैं, आगे चल के ड्राइवर लोग क्या है, हमारा यूनियन लीडर है ना, आम आदमी पार्टी से भी भरोसा उठ जाएगा और जय हिंद कर्नाटका संगठन से भी उठ जाएगा। और एक नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है कि इधर कर रही है, पूरे जितने हैं संगठन है बेंगलुरु में, कम से कम आपको 75 से 100 संगठन है, ये लोग पूरा मिलके कर रहे हैं, एक दो नहीं, सब मिलके हमें इसके लिए पूरा सपोर्ट देते हैं। क्या है, तो इतना ही कहना है आपके चैनल के तरफ से हम ना, जो सिद्धरामैया की जो सरकार बैठे, जो सिद्धरामैया, जो डीके सुकेश कुमार है और ये रामलिंगम रेड्डी है, जो बीजेपी ने पहले काम नहीं किया, अभी ये लोग करके बताएंगे तो हम लोग मान लेंगे, बस उतना ही कहना है। और येलो ड्राइवर हर ऑटो वाले को ऑटो खड़ा के येलो कार्ड देना है। वो छोटा आदमी है ना, अगर उसे उतना भी नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? इलेक्शन में आप बैठ जाके अपना काम करेंगे तो कैसा होएगा? तो अपनी जो भट्टी ये लोग चला रहे, कुछ नहीं कर रहे लोग, ये दे रहे फ्री, वो दे रहे फ्री कर रहे। आप ये दो ना, उन लोग को येलो कार्ड दो ना फ्री। आप हम लोग टैक्स बनते हैं, हम लोग के टैक्स में बहुत पैसा जा रहा है, लाइफ टैक्स बनते हैं और आके इंश्योरेंस के अंदर जीएसटी सब डाल रहे हैं।